हेलो दोस्तों, मेरे पास क्लास 10th के लिए मैथ का यानी कि गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में दे रहे हो और आपका पेपर जो है 3 जुलाई को हो रहा है। तो देखिए 3 जुलाई का गणित का जो पेपर है मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। हम आपको इस वीडियो में जो है गणित का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छे से देख के समझ के जाइएगा और इसका पीडीएफ कहां से लीजिएगा सारी चीज बताएंगे। इसके बाद इंग्लिश का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, वो भी हम कुछ ही देर में अपलोड कर देंगे। तो सभी लोग जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्त में शेयर कर लीजिएगा। देखिए विषय कोड 110 है और यह बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप इस पेपर को देख लीजिएगा, कोई फेक नहीं है। आप देखेंगे कोड वगैरह मिलाएंगे तो सारा देखिएगा इसी तरीके से आपको सभी विषय का पेपर मिलता है। तो ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी से हम लोग यहाँ। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे कि पहला प्रश्न है कि टेन थीटा 5/12 तो साइन थीटा जो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए मैं बताता हूँ इसमें बनाना कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसमें बनाना है, जिसमें से आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करना है। 3 नंबर बोला दो संख्याओं का योगफल यदि 50 है एवं उसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये आपसे बोला गया है 4 नंबर x³ जोड़ 1 को x जोड़ 1 से भाग दीजिएगा। 5 बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का मौसा ज्ञात करना है। 6 नंबर बोला द्विघात समीकरण 2x² जोड़ 5x माइनस 3 बराबर 0 के विभाजक ज्ञात करें और मूल्यों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। 8 बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इस कथन के लिए समीकरण लिखे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यह है 9वां नंबर, किसी त्रिभुज PQR में दो बिंदु S तथा और T भुजाओं PQ तथा PR क्रमशः इस प्रकार है कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR तथा कोण PST बराबर जो है PQR PRQ। तो सिद्ध करना है कि कोण PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर बोला गया द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण जो है 2x² माइनस 2√2x जोड़ 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। अगला 11 नंबर बोला कि 3 जोड़ 11 जोड़ 19 जोड़ 10 जोड़ 67 का योगफल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया यदि कॉस ए बराबर जो है 4/5 तो कॉट ए बटे में कॉस ए और कॉस ए के का मान ज्ञात करना है। 22 बोला सिद्ध करे 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या है क्या। 23 बोला के किस मान के लिए बिंदु 1 1 3 चूंकि के और -1 चूंकि 4 संरेख है। 24 बोला y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करे जो बिंदुओं 6 5 और -4 3 से समदूरस्थ हो। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न नंबर बोला गया 25 नंबर, ये आपका क्या है, ये देखिए हम बताना भूल गए। देखिए 21 नंबर से जो है इसमें आपको 5 नंबर ब्लैक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक, ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया 25 नंबर AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD समानुपाती BC और EF समानुपाती जो है AC, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज जो है ABD समानुपाती DECF है क्या। अब आइए इसका आंसर फटाफट से देख लेते हैं हम लोग जल्दी। तो देखिए इसका आंसर नोट करिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि टेन थीटा बराबर 5/12 इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जो है ना 10 थीटा बराबर हो जाएगा 5/13, कॉस बराबर हो जाएगा 12/13, तो साइन थीटा जो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस दोनों में 13 का एलसीएम लिया गया, तो यहाँ बचा 5 जोड़ 12, तो ये 17/13 यही मान होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आपसे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है जो कि प्रश्न नंबर है 2। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका मान जो है 29 डिग्री आएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से आंसर
बताते हैं आपको, ठीक। 2 नंबर है, 3 नंबर है कि दो संख्याओं का योग जो है 50 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 7/5 3 गुनी है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा x बराबर जो है 7/3y, 7/3y जोड़ y बराबर 50, तो 10y और 10/3y/50, तो y का मान 15, x का मान 35 होगा। यही यहाँ पर इसका जो है कंप्लीटली आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर बोला एक्स क्यू जोड़ 1 को एक्स जोड़ 1 से भाग दिया जाए, तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स क्यू जोड़ 1 बराबर एक्स जोड़ 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, भागफल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स जोड़ 1, यहाँ पर शेषफल 0 इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये आपसे बोला गया है 5 नंबर, यूक्लिड विधि से जो है 504 और 1188 का HCF ज्ञात करना है, तो लिखिएगा 1188 बराबर 504 गुना 2 जोड़ 180, तो लिखिएगा 504 बराबर 180 गुना 2 बराबर जोड़ 144, तो इसमें आप लिखिएगा 180 बराबर हो जाएगा 144 गुना 1 जोड़ 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुना 4 जोड़ 1, तो इसका मान 36 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 6 बोला 2x स्क्वायर जोड़ 5x माइनस 3 बराबर 0 का विवर्तक एवं मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मान रखिएगा 5 स्क्वायर माइनस में 4 गुना 2 इंटू माइनस 3 बराबर 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 दूनी जो है ना 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 49, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान जो है आप नोट करेंगे, तो ये आपका d बराबर जो आया है ना ये 49 आया है, क्योंकि d जो है डी से जो मतलब कि जो ना डी क्या है, डी से बड़ा 0 हो चुका है तथा पूर्ण है, पूर्ण वर्ग है, इसलिए मूल वास्तविक और समान एवं परिमेय है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये बोला गया आपसे यहाँ पर 7 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग वर्गों का योग 365 है, तो लिखिएगा मान ले कि x चूंकि x जोड़ 1, तो यहाँ पर x का स्क्वायर जोड़ x जोड़ 1 का स्क्वायर 365 हो जाएगा बराबर में, तो 2x स्क्वायर जोड़ 2x माइनस में 365 बराबर 0, तो x स्क्वायर जोड़ x माइनस में 182 बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा x माइनस 3 इंटू एक्स जोड़ 14 बराबर 0, तो x बराबर 13 मान होगा, दूसरी संख्या 14 होगा, तो इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे, तो 13 और 14 वैल्यू होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 बोला कथन के लिए समीकरण है, मान ले कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 180 और वाई स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा, तो उत्तर में यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जो है 8x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर है, सिद्ध करे कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु है क्या, तो लिखिएगा दिया है PS बटे में SQ बराबर PT बटे TR, तो यहाँ पर आप लिखिएगा जो है बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम के विलोम के अनुसार, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते चलेंगे, तो इस प्रकार से देखेंगे, अतः इसका जो है त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यही इसका आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2x जोड़ 1 बराबर 0, तो a का मान 2, b का मान माइनस 2 रूट 2, c का मान 1, तो यहाँ पर लिखिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका 8 माइनस 8 बराबर 0, तो इस प्रकार से नोट करेंगे, इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर रूट 2 बटे 2 दोनों मूल समान होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने बताया। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 21 नंबर है, cos a बराबर 4/5 दिया गया, तो सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर cos sin a बराबर 3/5, और तो इस प्रकार से है, तो इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से इसका मान निकल जाएगा, यही सॉल्व हो चुका है, ठीक। 22 नंबर है कि सिद्ध करे 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है, तो लिखिएगा यदि 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या, तो रूट 3 बराबर 5 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर लिखिएगा परिमेय संख्या होगी, जबकि रूट 3 अपरिमेय है, विरोधाभास, अतः आप यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 बोला बिंदु दिया गया 1 1 3 चूंकि k माइनस 1 चूंकि 4 संरेख हैं, तो लिखिएगा ढाल बराबर होगी k माइनस 1 बराबर k माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बटे में 1 माइनस 1, तो लिखिएगा k माइनस 1 बटे 2 बराबर माइनस 3 बटे 2। यहाँ पर लिखिएगा k माइनस 1 बराबर में माइनस 3, k बराबर जो है माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 2 इसका वैल्यू होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये है आपका 24 नंबर, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो 6 चुकी 5 तथा -4 चुकी 3 से समदूरस्थ हो। तो लिखिएगा, मान ले बिंदु 6 चुकी y 36 जोड़ y माइनस 5 स्क्वायर जोड़ बराबर 16 जोड़ y माइनस 3 पर पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिएगा 36 जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 10y जोड़ 25 बराबर 16 जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। लिखिएगा 61 माइनस 10y बराबर 25 माइनस में 6y, तो 36 माइनस 4y, y बराबर जो यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि 36 4 से कट जाएगा तो 0 चुकी 9, यही इसका कंप्लीट आंसर होगा। हमने आपको कंप्लीट आंसर बता दिया। इंग्लिश का भी हम लोग वीडियो कुछ ही देर में लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्टिव का, तो सब लोग तैयार रहिए। अब आइए गूगल में चलते हैं और इसका कंप्लीट आंसर की आप कैसे डाउनलोड करेंगे, फटाफट से डाउनलोड करने के लिए आपको हम सिखा देते हैं। इसके लिए गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर.in सर्च मार लीजिए। इस वाले वेबसाइट पर सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए ये रहा क्लास, जो है आप देखेंगे तो क्लास जो है 10th का सेशन है, और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ आपको दिख जाएगा क्लास 10th क्वार्टरली पेपर। इस पर क्लिक मार लीजिएगा। क्लिक मारते कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा मैथ और इंग्लिश का। फिलहाल मैथ के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक मारिए। क्लिक मारते ही देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की इसमें देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्टिव का चाहिए तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव आंसर, इस पर क्लिक करिएगा, सब्जेक्टिव खुल जाएगा पीडीएफ में। उसी प्रकार से इंग्लिश का भी आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय।